So I think everyone is okay. So I hope everyone can see the screen. सबको क्लियरली नजर आ रही स्क्रीन? यस सर। जी ठीक है, जबरदस्त। अब हमने क्या करना है, हमने स्टार्ट करना है kinematics. We'll quickly revise what we did in the previous class and then we will move forward. So yes, right. The first thing that we did was distance versus displacement. Distance का क्या मतलब होता है? Length of the path taken. What does that mean? That means आप एक point A से point B तक गए और point B से point C तक गए, तो आपका टोटल डिस्टेंस क्या होगा जो आपने पाथ ट्रेवल किया है. इट डजंट मैटर आपका स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट क्या है. व्हाट मैटर्स इज कि आप किस रास्ते से गए हो. आपने उस पूरे रास्ते का लेंथ टोटल करना है. दैट विल बी योर डिस्टेंस. So A to B is 5 meters and then B to C is 10 meters. If I total it, I'll get 15 meters as my distance. But distance does not have any direction because I was first moving to the right and then I was going up. So there is no single direction that I can state with my answer. So distance, therefore, it has no direction, and if it has no direction, then it will be a scalar quantity. Distance का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट इसका मीटर्स है, बट प्रीफिक्सेस इसमें आप डिफरेंट लगा सकते हो, मीटर, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, किलोमीटर्स. What is the displacement? इसी सिचुएशन के लिए आप डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होगी? It's the shortest distance between your start and end point in a straight line in a particular direction. So A से C तक आपने ये नहीं देखना आप किस रास्ते से गए हो, आपको कोई भी रास्ता हो सकता है, but this blue line represents the shortest line between A and C, and that will be my displacement. अब क्योंकि this happened to be a right angle triangle, so we found it using Pythagoras theorem, और हमारे पास 11 आंसर आया था. But then we also found the angle. हमने एंगल निकाला इसका कि हॉरिजॉन्टल से या ईस्ट से इसका एंगल क्या बन रहा है, वो 63.4 का एंगल बन रहा था. So we wrote 11 meters 63.4 degrees north of east. So हम डायरेक्शन भी साथ में बताते हैं डिस्प्लेसमेंट के. That's why it is a vector quantity. Then we talked about speed and velocity. Speed is distance per unit time and velocity is change of displacement per unit time. So distance per unit time speed जो है वो scalar quantity होगी और displacement per unit time जो है वो आपकी velocity vector quantity होगी. Both things tells you how fast you are going, but velocity आपको साथ में direction भी बताती है. So velocity is basically speed with direction. ठीक है. उसके बाद आपकी आ जाती है acceleration. अच्छा, पहले speed और velocity का unit क्या होता है? meters per second. उसके बाद अब एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं. सो एक्सेलरेशन में दो चीजों का चेंज डिस्कस करना होता है, चेंज ऑफ स्पीड एंड आल्सो चेंज ऑफ डायरेक्शन. एंड व्हाट इज स्पीड विद डायरेक्शन? वेलोसिटी. सो एक्सेलरेशन की सिंपल डेफिनेशन क्या हो गई? चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. मतलब यूनिट टाइम क्या होता है? 1 सेकंड का टाइम. सो 1 सेकंड के टाइम में आपकी कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट इज बेसिकली योर एक्सेलरेशंस डेफिनेशन. यू कैन आल्सो से इट एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और हम इसको कैसे लिख लेंगे? चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो वेलोसिटी का चेंज ओवर टाइम मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है. फी इज फाइनल वेलोसिटी, यूज इनिशियल वेलोसिटी, टी इज टाइम, ए इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की हमने डिफरेंट एग्जांपल्स की थी. पहले एग्जांपल में क्या हो रहा है? स्पीड अप हो रहा है ऑब्जेक्ट. दूसरी एग्जांपल में क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहा है. स्लो डाउन को हम डिसेलरेशन भी कहते हैं. मतलब जो आपकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आ रही है, दैट इज बिकमिंग ऑपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी. So this will be termed as deceleration. Then you have इसके अंदर आपकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है. सो एक मतलब है कि गाड़ी जो है वो किसी चीज से रीबाउंड होकर वापस आ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है. सो हम इसके अंदर डिसेलरेशन कह लो या एक्सेलरेशन कह लो. द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, व्हिच वाज टू द लेफ्ट. और हमने इसमें पूरे साइंस को डिस्कस किया था कि कहाँ माइनस साइन लगाना है, कहाँ प्लस साइन लगाना है, ये सारी डिस्कशन की थी. Then in this particular example, a boat is moving to the right, but then it has basically taken a turn and उसकी direction change हुई है. Speed तो वही है, 5 थी speed, अभी भी 5 है. तो सवाल ये है कि क्या acceleration हुई या नहीं हुई? What we did conclude was कि acceleration हुई है. Acceleration क्यों हुई है? Because direction change हुई है, और direction change होने का मतलब है कि velocity change हो रही है. ठीक है. Now what do we need to study from here is uniform and non-uniform acceleration. So अब यहाँ से continue करते हैं. Just give me a second. मैं यहाँ पे आपके notes लिखता हूँ and then we will start discussing the topic. किसी को last lecture से कोई confusion है kinematics के अंदर तो you can go ahead and ask me. Otherwise I'm moving forward. All right? Sir, Yes बेटा. सर काइनेमैटिक्स नहीं, बट मैंने वैसे पूछना था कि मैं वन नोट ओपन कर रहा था तो
I could not access it. मतलब nodes खुल नहीं गए थे, पता नहीं। मैंने actually reinstall किया था। तो उसमें काइनेमेटिक्स नहीं आ रहा था? नहीं सर, मतलब पूरा फोल्डर ही नहीं आ रहा है। Like क्या it's बोल रहा है, क्या empty। एरर दे रहा है, एरर क्या दे रहा है? मतलब सर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। 1 second मैं आगे अभी ओपन करता हूँ। चलो इसको एक काम करते हैं, क्लास के एंड पे ना क्लास इसके के बाद। सॉल्व करते हैं। हाँ, इसको क्लास के एंड पे ओके। मसले को सॉल्व करते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप पे आ जाना, हाँ मुझसे बात कर लेना, फिर देखते हैं। अच्छा, लेट्स ठीक है। स्टार्ट काइनेमैटिक्स, राइट? 1 मिनट देना मुझको। Now I want to discuss something with you, which is uniform versus non-uniform acceleration. आओ इस बात को डिस्कस करें। Uniform versus non-uniform acceleration. All right. इसमें हम क्या देख रहे हैं? Look at a data in front of you. आपको कुछ डेटा में लिखता हूँ, स्पीड और टाइम का, और आपने रिकॉग्नाइज करना है कि कहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है और कहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है। सो आई विल गिव यू 2 सेट्स ऑफ डेटा। मेरे पास स्पीड है और टाइम है, यहाँ भी मेरे पास स्पीड है और टाइम है। स्पीड सारी मीटर्स पर सेकंड में है, टाइम जो है मेरा वो सेकंड्स में होगा। सो टाइम की वैल्यूज पहले यहाँ लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, मेरे पास टाइम का डेटा आ गया। अब वेलोसिटी का डेटा लिख लेते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी का डेटा मेरे पास आ रहा है, शुरू में मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी थी 5, फिर हो गई 7, फिर हो गई 9, फिर 11 हो गई, और फिर हो गई 13, और फिर हो गई 15। यहाँ पे मेरे पास वेलोसिटी आ रही है 5 7, फिर आ रही है 10, उसके बाद आ रही है 15, उसके बाद आ रही है 23, और उसके बाद आ रही है 32। दोनों सेट्स ऑफ डेटा देखो और मुझे बताओ कि कहाँ पे आपके ख्याल में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रही है। दोनों जगह एक्सेलरेशन हो रही है, स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है। और मुझे आपने ये बताना है कि कहाँ पे यूनिफॉर्म है एक्सेलरेशन और कहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब आई होप सबको मतलब पता होगा। इट्स क्वाइट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हिच वन इज यूनिफॉर्म एंड व्हिच वन इज नॉन यूनिफॉर्म? So first one uniform and second one not. सही है। और ये बात कैसे कंक्लूड की? So because of the gap, like uniform gap है, like two units का हर gap एक है। सेकंड में, हर एक सेकंड बाद जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है वो 2 2 2 2 का आ रहा है। लेकिन वहां पे कैसा चेंज आ रहा है? 2 का आ रहा है, फिर 3 का आ रहा है, फिर 5 का आ रहा है, फिर 8 का आ रहा है, एंड सो ऑन। सो हमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का फर्क पता चल गया। लेट्स ऑल्सो ट्राई एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ दीज टू सिचुएशंस। पहली वाली का ग्राफ तकरीबन यहाँ से 3 से स्टार्ट हो रहा है और 32 पे तकरीबन एंड हो रहा है ग्राफ। अब ये दो पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कैसे करूंगा? एक कर्व, और कर्व का ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इस बात को नोटिस करो, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, राइट? व्हाट काइंड ऑफ एक्सेलरेशन डू यू हैव? नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, राइट? बट अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन या तो बढ़ रही है या कम हो रही है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है। कैसे पता इंक्रीज हो रही है? क्योंकि अगर आप ग्राफ के ग्रेडियंट को देखो तो बढ़ता जा रहा है, या अगर आप नोटिस करो तो वेलोसिटीज के बीच में जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। सो इन ईच सेकंड द चेंज इन वेलोसिटी इज ग्रेटर एंड ग्रेटर, दैट मींस कि एक्सेलरेशन बढ़ रही है। लेकिन दूसरी वाली सिचुएशन में आपके पास कुछ ये हो रहा है, राइट? सो यू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हियर, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही। एक और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस मेरे पास क्या हो सकता है? एक और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस ये भी हो सकता है जिसमें एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही हो। सो मे बी आई हैव दिस सेट ऑफ डेटा। यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ टाइम डाल लेते हैं, 0 1 2 3 4 5। लेट्स राइट सम डेटा। सो मेरे पास वेलोसिटी जो है वो अभी भी बढ़ रही है, अभी भी वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन अब इसमें डेटा चेक करो कैसा है।
5, 13, 17, 19, 20, 20। क्या समझ में आ रहा है? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? मास बता सकते हो मुझे? वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? पहले तो ये सिंपल सी बात, वेलोसिटी बढ़ रही। वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन अब ग्राफ इसका मतलब ऊपर ही जाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज 5 से 20 की तरफ जा रहा है ग्राफ, तो ग्राफ तो ऊपर ही जाएगा। मतलब लेट्स से 5 इज हियर एंड 20 इज समवेयर हियर, बट व्हाट्स गोइंग ऑन इज कि हमारी एक्सेलरेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है या कम हो रही है? डिक्रीज हो। एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है। द गैप बिटवीन वेलोसिटीज कीप्स डिक्रीजिंग, सो हमारे ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो कम होता जाएगा। सो अगेन यू हैव नॉन यूनिफॉर्म acceleration, but what you see is कि ये इस बार डिक्रीजिंग है। ठीक है, सो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब आई होप सबको क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन होपफुली नहीं होगी, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट, एक मिनट रुको, ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट ग्राफ्स नाउ। ग्राफ्स जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर आर द ग्राफ्स। मेजॉरिटी जो काम है आपको ग्राफ्स के थ्रू ही करना है, उसी के थ्रू अंडरस्टैंडिंग करनी है अपनी सारी। ठीक है, सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द ग्राफ्स बाय डूइंग अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। आज हम ढेर सारी एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, यस बेटा। सर जो ऊपर आपने ग्राफ बनाया है वो तो उसमें तो डिक्रीजिंग हो रही है, उसमें पता कैसे लगेगा कि इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग? ग्राफ का स्लोप देखो बेटा, दोनों में इंक्रीजिंग वाले और डिक्रीजिंग वाले ग्राफ में क्या फर्क है? दोनों ग्राफ ऊपर ही जा रहे हैं, लेकिन ग्राफ का स्लोप चेक करो, स्लोप को क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या कम हो रहा है दूसरे वाले ग्राफ में? बताओ। दूसरे वाले नीचे की तरफ जा रहे हैं। नीचे की तरफ नहीं जा रहा। नीचे का मतलब तो नीचे होता है ना, नीचे तो यूं होता है, ऐसे तो नहीं जा रहा, जा तो ऊपर ही रहा है, राइट? जा रहा तो ऊपर की तरफ है। स्लोप जो है वो उसका कम हो रहा है। स्लोप का मतलब समझते हो ना? अगर आप कोई चीज स्लाइड कर रहे हो, जैसे ये हिल है, ये हिल है, इफ यू आर क्लाइंबिंग अ हिल, ठीक है, आपने यहां से, आप इधर खड़े हो, शुरू में आपका स्लोप थोड़ा कम है, राइट? आपका स्लोप थोड़ा सा कम है, फिर एकदम से स्लोप बढ़ गया आपका, अब यहाँ पे बहुत स्टीप है हिल, फिर इसके बाद इस पॉइंट के बाद हिल जो है वो और कम स्टीप होती जा रही है, इवेंचुअली ऊपर जाके फ्लैट हो गई। तो स्लोप जो है वो ग्राफ का एक हिल की तरह उसे देखो कि स्लोप जो है वो स्टीप है या लेस स्टीप है। सो शुरू में ज्यादा स्टीप था स्लोप, मतलब ज्यादा एक्सेलरेशन थी शुरू में, बाद में स्लोप कम होना शुरू हो गया लाइन का, और लाइन ऐसे ऐसे फ्लैट होती जा रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है। अब इन्हीं बातों को हमने ग्राफ्स में बहुत डिटेल में समझना है। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द ग्राफ्स वन बाय वन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ के लिए हमें कितने टाइप के ग्राफ्स होते हैं इस बात को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, सो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स विल यू सी? मैं आपको बता देता हूँ। यू विल सी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ मिलेगा आपको। उसके बाद आपको एक और ग्राफ कौन सा मिलेगा? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। Then the third graph that you will have to deal with will be acceleration versus time graph। ठीक है, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ, इस पे हम इसको हम बाद में एड्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मोमेंटम टाइम, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फोर्स वर्सेस टाइम। ठीक है, बट वील एड्रेस दिस लेटर। अच्छा, अब इसके बाद हम इन ग्राफ से रिलेटेड हमें कुछ रूल्स याद रखते हैं। वी हैव टू रिमेंबर सम रूल्स अबाउट दीज ग्राफ्स। तो मैं कुछ एरोज बना रहा हूँ, बट इन एरोज को भी मैं दोबारा कुछ एग्जांपल्स करने के बाद एड्रेस करूंगा, एंड देन यू विल ऑब्वियसली अंडरस्टैंड देम मच बेटर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द एग्जांपल्स दैट वी वांट टू डू, एंड देन वी विल कम बैक टू दीज रूल्स एंड सी कि हमें एग्जांपल्स करके रूल्स क्या समझ में आए हैं। ठीक है, तो एक मिनट दो बस मुझे। ठीक है, अब सेट है। ओके, क्लियरली लिखी हुई नजर आ रही है सारी चीजें?
Let's do the first example now. The first example is of a body which is at rest. Body क्या कर रही है? At rest. At rest का क्या मतलब होता है? Can anyone tell me? फैजान, at rest का क्या मतलब है? Is the body moving or not moving? क्या कह रहे हो? It is moving at a constant speed. नहीं, रेस्ट, अगर आप रेस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब आप रेस्ट कर रहे हो. रेस्ट का मतलब आप रुके हो, कहीं भी नहीं जा रहे हो आप. ठीक है, तो रेस्ट के लिए एक और वर्ड क्या है आपके पास? स्टेशनरी. ठीक है, मतलब के नॉट मूविंग. क्लियर हो गया? ठीक है ना. अब सबसे पहला ग्राफ जो मैं यहाँ बनाना चाहूंगा वो होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. उसके बाद मैं यहाँ पे बनाना चाहूंगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. डिस्प्लेसमेंट के लिए एस यूज करते हैं, सिंबल्स मैंने आपको पहले आपसे डिस्कस किए थे. और फिर उसके बाद मैं बनाना चाहूंगा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ. अब देखो, नोटिस करो कि हमने कैसे तीनों ग्राफ को एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर नीचे बनाया, इनको अलाइन किया. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. तीनों ग्राफ्स को हम अलाइन रखना चाह रहे हैं. तो अहमद, यार ये बताना कि जब कोई चीज मूव नहीं कर रही होती तो उसकी स्पीड क्या होती है? जब कोई चीज मूव नहीं कर रही होती तो उसकी स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है? यूनिफॉर्म. अगर अभी तुम मूव नहीं कर रहे, कुर्सी पे बैठे हो, तो तुम्हारी क्या स्पीड है? कितनी Zero. स्पीड है तुम्हारी? 0. तो आपकी अगर स्पीड 0 है तो थ्रू आउट, लेट्स से अगर मैं आपका 5-10 सेकंड का ग्राफ बनाता हूँ, आपका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा ग्राफ बनेगा. लाइन विल जस्ट बी ऑन द 0. कुछ भी नहीं हो रहा. टाइम इज मूविंग फॉरवर्ड बट यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, सो योर वेलोसिटी इज जस्ट 0. गॉट इट? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? एनी कंफ्यूजन? No. अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट होती है आपकी पोजीशन फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, तो अब आप जिस रूम में भी बैठे हो, जिस रूम में भी आप बैठे हो, उस रूम पे आप लेट्स से कहते हैं आप द वॉल टू योर राइट इज योर रेफरेंस पॉइंट. मतलब द वॉल इज द 0 मीटर मार्क. सो हाउ फार इज योर चेयर फ्रॉम द 0 मीटर मार्क? तो फैजान, अपने राइट पे जो तुम्हारा दीवार है उसकी तरफ देखो और मुझे देख के बताओ कि तुम दीवार से कितना दूर बैठे हो इस वक्त मीटर्स में. मीटर्स में कितना दूर हो? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर? सर 2 मीटर दूर बैठे हो. तो मैं कहता हूँ इस वक्त टाइम 0 पे तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट है 2. यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं. ठीक है, 2, 4, 6, 8. ठीक है, तो इस वक्त तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 2. अच्छा, 1 सेकंड गुजर गया. अब तुम चेयर दीवार से कितना दूर बैठे हो? यू आर नॉट मूविंग, राइट? अभी आप कितना दूर बैठे हो? सेम 2 मीटर्स. अच्छा, अभी 1 सेकंड और गुजर गया. अब कितना दूर बैठे हो? सेम सर, नो चेंज. Same, no change. So you are just sitting at the same displacement throughout this whole situation, right? You are not going anywhere at all. So आपका ग्राफ कैसा बना? ऐसा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन. एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है. अब ये हर बंदे का ग्राफ, आप 5 बंदे में ऐसा क्लास ले रहे हो, सबका अलग अलग ग्राफ बनेगा. किसी का ग्राफ यहाँ पे होगा, किसी का यहाँ पे होगा. हो सकता है किसी के राइट साइड पे दीवार ही नहीं हो, कोई नेगेटिव दीवार के लेफ्ट साइड पे बैठा हो, राइट? किसी के लेफ्ट पे दीवार हो, वो उसका यहाँ ग्राफ बनेगा. हो सकता है कोई बिल्कुल दीवार के साथ लग के बैठा हो, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? बिल्कुल लाइन के ऊपर, है ना? सो ये सबका अलग अलग ग्राफ बनेगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस. आपकी स्टार्टिंग पोजीशन हर बंदे की डिफरेंट होगी, बट व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इज द शेप ऑफ द ग्राफ. द शेप ऑफ द ग्राफ इज मोर इम्पोर्टेंट, which is like this. Everyone clear on this? Yes. Okay? All right, let's move to acceleration now. I think इसमें भी हम ज्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे. आपकी वेलोसिटी अभी शुरू में 0 है, 1 सेकंड बाद भी 0 है, 3 सेकंड बाद भी 0 है, 5 सेकंड बाद भी 0 है, 1 घंटे बाद भी 0 ही होगी. आप कहीं नहीं जा रहे. तो इसका मतलब आपकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा. रिमेंबर व्हाट वाज एक्सेलरेशन? इट वाज द चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम. You're not having any change in your velocity. So what is your acceleration? Your acceleration is also 0. Okay?
ऑल गुड, Yes. सो फार सो गुड, बहुत इजी केस है एट रेस्ट वाला, कोई मसले मसाइल ही नहीं है इसके अंदर। वेलोसिटी जीरो है, आप मूव ही नहीं कर रहे, डिस्प्लेसमेंट आपकी कुछ भी हो सकती है, बट फैक्ट ये है कि चेंज नहीं होगी, ग्राफ फ्लैट होगा, जरूरी नहीं है कि जीरो हो, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन विल आल्सो बी जीरो। लेट्स डिस्कस द सेकंड केस नाउ। सेकंड केस में हम बात करते हैं, so let me just write this down, पहले मैं सेंटेंस लिख लूं फिर उसको हम अंडरस्टैंड करके उसके बारे में आगे बात करेंगे। सो सेकंड केस जो है वो मेरे पास वो ये है, moving forward, moving forward. Now forward can be different for everyone. अगर if your destination is to the right, then you're moving to the right, तो आप बोलोगे मैं आगे जा रहा हूँ। If your destination is to the left, तो आप left पे जाते हुए बोलोगे मैं आगे जा रहा हूँ। So forward does not mean like forward, like forward तो किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, right? तो moving forward, like moving towards your destination maybe, or moving away from your starting point, with a constant velocity. Now constant का मतलब सबको पता होना चाहिए, constant वो चीज होती है जो कभी चेंज नहीं होती। सबसे पहले मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूँ। क्यों वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूँ? क्योंकि जो सेंटेंस है उसमें सारी इंफॉर्मेशन जो है वो वेलोसिटी के अंदर सबसे ज्यादा मुझे अच्छी दी हुई है। सो आई कैन टॉक अबाउट वेलोसिटी मोस्ट इजीली। सो वी हैव ड्रॉन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपकी स्पीड कांस्टेंट है, आपकी कांस्टेंट स्पीड है, कुछ भी हो सकती है, लेट्स से आपकी 5 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड है, 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड है, कुछ भी है, बट चेंज नहीं हो रही, शुरू में जितनी थी वही रहेगी। सो आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी जो है उसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। Anyone who would like to disagree, anyone who has questions about this? किसी की कुछ भी हो सकती है स्पीड, बट द पॉइंट इज इट्स कांस्टेंट, सो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। v जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनेगी, बट अब जीरो नहीं हो सकता, v यहां पे नहीं हो सकता, दैट वुड नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि यू आर मूविंग, सो यू हैव सम वेलोसिटी, इट हैज टू बी सम नंबर अदर देन जीरो। गॉट इट? क्लियर हो गया? शुड आई मूव फॉरवर्ड? यस सर। अब बात करते हैं टाइम और डिस्प्लेसमेंट की। ऑल राइट, सो वेयर आर यू मूविंग, फॉरवर्ड और बैक? आप आगे मूव कर रहे हो, राइट? आप आगे मूव कर रहे हो। अब लेट्स से आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, आई डोंट नो, लेट्स से योर स्टार्टिंग पॉइंट वाज 2 मीटर्स फ्रॉम द वॉल। यही बोल रहे थे आप फैजान कि मैं वॉल से 2 मीटर दूर बैठा हूँ, ठीक है? अब आप वॉल से दूर जाने लगे, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, सो यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द वॉल एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। सो आप वॉल से दूर जा रहे हो, ठीक है, और आपकी स्पीड है लेट्स से 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, ठीक है? कैन यू टेल मी, अली आया क्लास में? मैंने मुझे आज देखा नहीं कौन कौन प्रेजेंट है यार। आगे अली यार, 1 मीटर पर सेकंड जब मैं बोलता हूँ मेरी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड, व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जब मैं कोई भी बंदा अपनी वेलोसिटी बताता है, मेरी वेलोसिटी जो है 1 मीटर है, मेरी गाड़ी की स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आ रहा है, या मैं 10 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा हूँ, ये सारी बातों का मतलब क्या होगा? लाइक व्हाट डज दैट नंबर मीन? मेरी स्पीड 1 मीटर्स पर सेकंड, व्हाट डज दैट मीन? कि मैं 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ? 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। अगर मेरी स्पीड होती 5 मीटर्स पर सेकंड, तो इसका मतलब मैं 1 सेकंड में कितना दूर जा रहा हूँ? 1 सेकंड में मैं कवर कर रहा हूँ 5 मीटर्स पर सेकंड का डिस्टेंस, ठीक है? तो अब फैजान तुम पे मैं वापस आ रहा हूँ, मैंने वेलोसिटी का मतलब समझा दिया, राइट? अब आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि अगर आप अभी 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हो, तो 1 सेकंड बाद आप वॉल से कितना दूर हो गए? इनिशियली थे आप 2 मीटर्स दूर, तो 1 सेकंड बाद आप वॉल से कितना दूर हो गए? 1 मीटर। नहीं, आप वॉल से दूर जा रहे हो, अभी तो 2 मीटर था ना आपका, then 3 तो आप थोड़ी देर बाद आपका डिस्टेंस हो जाएगा 3। अच्छा, 1 सेकंड बाद कितना हो जाएगा उसके फर्दर? 1 सेकंड बाद 4, उसके 1 सेकंड बाद 5 उसके 1 सेकंड बाद 6 ये लाइन कैसी बन रही है? इन सारे पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा तो कैसी लाइन बनेगी? सर ये लाइन कैसी बनेगी? स्ट्रेट लाइन velocity बनेगी? is changing, yes स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अब आपने क्या बात याद रखनी है यहाँ से? कांस्टेंट वेलोसिटी जब है आपकी, तो वेलोसिटी का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही है, बिकॉज योर वेलोसिटी लेट्स से इज
2 meters per second, or maybe let's say your velocity is 5 meters per second. So you keep moving with 5 meters per second. आपकी थोड़ी देर बाद भी 5 meters per second की velocity. You got a straight line which is flat. But with displacement time graph, आपका क्या problem है कि आप move कर रहे हो, so your displacement has to change, and you are moving forward, so you are going away from your starting point. तो आपका graph ऊपर की तरफ जाएगा. But it will be a straight line. Why would it be a straight line? Because you cover the same distance, or you cover the same displacement each second. So you get a straight line. अब अगली बात कर लेते हैं, which is acceleration. अहमद बेटा, acceleration की definition मुझे repeat करके बता सकते हो क्या होती है? The definition of acceleration. Could you remind me what acceleration was? Change of Ahmad, are you there? Yes, we can hear. हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बताओ. मैं पूछ रहा था बेटा. Yeah, change of velocity per unit time. जबरदस्त. चेंज का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें. अब ये ऊपर वाले दो ग्राफ से हम बात कर चुके हैं. ऊपर सेंटेंस भी पढ़ो और जो हमने दो ग्राफ्स बनाए उनको भी देखो. क्या बंदे की वेलोसिटी चेंज हो रही है? Is the velocity of the person changing who is moving right now? First one में नहीं हुई. दोनों ग्राफ अलग अलग चीजों के हैं. आप दोनों ग्राफ से बता सकते हो कि वेलोसिटी चेंज हो रही है नहीं हो रही. लेकिन सबसे आसान यही है कि वेलोसिटी में आपको पता चल रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही. तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही बेटा, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? जिस बंदे की वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? सेम होगी, मतलब यूनिफॉर्म. वेलोसिटी देखो, एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट? अच्छा, एक सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? बड़ा ही आसान सी. हाँ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v माइनस u अपॉन t. अब सिंपल सी बात है, एक बंदे की इनिशियल वेलोसिटी भी 5 है और फाइनल वेलोसिटी भी 5 है. लेट्स से मैं कहता हूँ 2 सेकंड का टाइम गुजरा, तो 5 माइनस 5 तो 0 होता है, आंसर तो 0 आएगा. सो इफ योर वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, then what is your acceleration? Your acceleration is going to be 0. So इस बंदे का ग्राफ कहां बनेगा? ये ग्राफ बन जाएगा. ग्रीन लाइन मैंने कहां बनाई? बिल्कुल 0 पे. एक्सेलरेशन 0 है because the velocity is not changing. Let's keep moving forward. एक और सिचुएशन लिखते हैं. अभी हमने आज बहुत सारी एग्जांपल्स करनी है. आज हमारा मेन गोल ही यही है कि हमने एक ग्राफ समझने हैं. सारे ग्राफ समझ गए आप तो जबरदस्त आपका काम हो जाएगा. सो अच्छा, बात हो रही थी अब दूसरे इंसान की, और वो बंदा है मूविंग बैकवर्ड्स. अब बैकवर्ड्स कुड मीन एनीथिंग, बट एसेंशियली इसका मतलब ये है कि मूविंग टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट. अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आप वापस जा रहे हैं, और वेलोसिटी जो है वो बंदे की कांस्टेंट है. मूविंग बैकवर्ड्स. एक मिनट होल्ड करना. Just give me 1 second. Yeah, I'm getting a call. Back to the topic. Okay. So moving backwards with constant velocity. Let's talk about your velocity first. ये बड़ा important concept है जो अभी यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं. I will take you back to an example that we did in the previous class so you can understand me more properly. हमने एक example की थी और उस एग्जाम्पल के अंदर हम एक्सेलरेशंस को कैलकुलेट कर रहे थे. करेक्ट? ये देखो, पहली एग्जाम्पल में गाड़ी शुरू में भी टू द राइट मूव कर रही है, बाद में भी टू द राइट मूव कर रही है. दूसरी एग्जाम्पल में भी दोनों गाड़ियां टू द राइट मूव कर रही हैं. तीसरी एग्जाम्पल में पहले गाड़ी टू द राइट मूव कर रही थी, बाद में टू द लेफ्ट मूव कर रही थी. इस जगह पर लुक एट द फॉर्मूला, हाउ आई हैव यूज्ड 9 इन द फॉर्मूला. मैंने फॉर्मूला में 9 को कैसे यूज किया, क्या मैंने एडिशनली वहां पे ऐड किया 9 के साथ, क्या लिखा हुआ है वहां पे? लुक एट दिस. क्या लिखा हुआ है मैंने? 9 के बजाय मैंने लिखा है -9. सो अगर वेलोसिटी आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब यू आर मूविंग बैक नाउ, आपने यू टर्न ले लिया और अब आप वापस आ रहे हैं, तो अब आपकी वेलोसिटी नेगेटिव कंसिडर की जाएगी.
Does everyone understand my point? Do you remember this example? इसमें किसी को कोई confusion? तो velocity अगर negative है तो इसका मतलब velocity अगर negative में बनानी है तो भाई x axis से नीचे बनानी पड़ेगी क्योंकि ये तो 0 है. This is 1 and then this is 2 and this is 3. This is -1 and -2 and -3. तो मेरी velocity होनी चाहिए negative में. तो negative में मेरी velocity कैसे बनेगी? Like this. And why am I drawing a flat line? Is my velocity changing? No, it's not. It's constant velocity. तो मैं वापस आ रहा हूँ 2 meters per second की velocity से. So I just draw, I have a velocity of -2 all the time. So I'm moving backwards with a velocity of -2 meters per second. And it is negative because I'm moving backwards. Clear? ये बात clear हुई सबको? कि मैंने negative क्यों बनाया है? क्योंकि हम backwards move कर रहे हैं. That means negative velocity. Clear हो गया सबको? All good? जी सर. जी अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की. डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं. डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ. सो फैजी तुम पे वापस आता हूं मैं. तुम्हारी एग्जांपल हम ले रहे थे कि यू वर 2 meters away from the wall और फिर आप दूर जाते गए दूर जाते गए दूर जाते गए एंड देन फाइनली यू वर लेट्स से 10 meters from the wall. ठीक है, आप 10 meters from the wall थे और अब आपने सोचा मैं यू टर्न लेके वापस जाता हूँ. सो नाउ यू आर गोइंग बैक बट यू आर गोइंग बैक विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ -2. ठीक है, सो इनिशियली तुम वॉल से थे 10 meters के डिस्टेंस पे. सो योर डिस्प्लेसमेंट इज 10 meters बिकॉज यू आर मेजरिंग योर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वॉल. Now, after 1 second, if your velocity is 2 meters per second in the opposite direction, now you're going towards the wall. So 1 second के बाद तुम्हारी क्या displacement होगी from the wall? शुरू में 10 थी. 1 second बाद क्या हो जाएगी? सर 10 के 10 तो शुरू में थी ना. 1 second बाद कितनी होगी? it would be 9. आपकी स्पीड मैं बोल रहा हूँ 2 है, 1 नहीं है, 2 है. Oh, अच्छा 2 है. एक Then सेकंड it में आप would be कितना 8. डिस्टेंस कवर करोगे? 8. So now you are at 8. सर उसके 1 एक सेकंड बाद क्या होगा? बोलो सर बोलो. 1 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी. हाँ बस मैं ये बात कंप्लीट कर लेता हूँ. सर अच्छा दूसरी बात बताओ. उसके बाद 2 सेकंड 1 सेकंड बाद क्या होगा? 6 हो बताओ जाएगा जल्दी सर. जल्दी. 6 then 4 then Then 2. it's 2. So what kind of graph am I getting? I'm getting It's a straight line, but it's a straight line with a negative Negative. gradient, with a negative slope. All right. So अब इसको कंटिन्यू करते हैं. Right? इसको कंटिन्यू करते हैं दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करके. I will join the meeting. I will make. Who did I make the host? फैजी को होस्ट बनाया था ना. फैजी मैं आपको दोबारा होस्ट बनाऊंगा. You'll start the recording again. इस वाली रिकॉर्डिंग के साथ पार्ट 1 लिख देना, डेट एंड पार्ट 1. नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के साथ डेट और फिर पार्ट 2 डाल देना. ठीक है, चलो. okay. See you and everyone in 2